Audio Jungle. Audio Jungle. धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उसकी समर्पणा इतनी गहरी थी कि वो अद्भुत गति से प्रगति करने लगा। एक दिन द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में शिकार पर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता भौंकने लगा। अचानक कहीं से 7 बाण आए और कुत्ते का मुंह बंद हो गया। बाण इतनी कुशलता से लगे थे कि कुत्ते को चोट नहीं लगी। द्रोण आश्चर्यचकित हो गए। ये वही विद्या थी जो उन्होंने अर्जुन को सिखाई थी। उन्होंने सोचा, ये किसने किया? वे उस व्यक्ति को ढूंढने लगे। शीघ्र ही उन्हें एकलव्य मिला। एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। द्रोण ने पूछा, तुमने ये विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपकी मूर्ति के सामने। उसने द्रोण को मिट्टी की मूर्ति दिखाई। द्रोण समझ गए कि एकलव्य अर्जुन से भी अधिक कुशल हो गया है। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। यदि एकलव्य और अधिक प्रगति करता तो अर्जुन सर्वश्रेष्ठ नहीं रह सकता। द्रोण ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य प्रसन्न हुआ। उसने कहा, गुरुदेव, आप जो भी मांगेंगे वो मैं दूंगा। द्रोण ने कहा, मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। ये एक क्रूर मांग थी। बिना अंगूठे के एकलव्य कभी भी धनुर्विद्या नहीं कर सकता था। परंतु एकलव्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना अंगूठा काट दिया और द्रोण को दे दिया। ये गुरु भक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण था। द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा ले लिया और वापस चले गए। अर्जुन ने ये सब देखा। वो समझ गया कि द्रोण ने उसे सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने के लिए यह किया है। ये घटना महाभारत में विवादास्पद है। कुछ लोग इसे गुरु की कूटनीति मानते हैं, कुछ इसे जाति भेदभाव। जब शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हुई तो द्रोण ने उनसे कहा, अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, मुझे गुरु दक्षिणा दो। सभी शिष्य उत्सुक थे कि गुरु क्या मांगेंगे। द्रोण ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम पांचाल के राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लाओ। ये एक असामान्य गुरु दक्षिणा थी, परंतु शिष्यों ने स्वीकार कर लिया। पहले कौरव गए। दुर्योधन, दुःशासन और अन्य कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण किया, परंतु द्रुपद एक शक्तिशाली राजा था। उसने कौरवों को पराजित कर दिया। कौरव बिना सफलता के वापस लौट आए। फिर पांडव गए। अर्जुन, भीम और अन्य पांडवों ने पांचाल पर आक्रमण किया। अर्जुन का नेतृत्व अद्वितीय था। उन्होंने द्रुपद की सेना को पराजित किया। भीम ने राजमहल में प्रवेश किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। पांडव द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के पास ले आए। द्रोण ने द्रुपद को देखा, अपने बचपन के मित्र को, जो अब बंदी था। द्रोण ने कहा, द्रुपद, अब बताओ, एक राजा और एक ब्राह्मण में मित्रता हो सकती है या नहीं? द्रुपद ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। द्रोण ने कहा, द्रुपद, मैं तुम्हारा आधा राज्य ले रहा हूं, बाकी आधा तुम्हें वापस दे रहा हूं। अब हम दोनों राजा हैं, समान स्तर के। अब हम मित्र हो सकते हैं। ये द्रोण का प्रतिशोध था। उसने द्रुपद को अपमान का पाठ सिखाया, परंतु ये प्रतिशोध द्रोण के लिए भविष्य में विनाशकारी साबित हुआ। द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने का संकल्प किया। उसने एक यज्ञ किया और याजपर से 2 बच्चे प्राप्त किए, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को एक ही उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया, द्रोण को मारने के लिए। परंतु उस समय द्रोण को इसकी जानकारी नहीं थी। वे हस्तिनापुर में सम्मानित गुरु के रूप में रह रहे थे। उन्हें धन और प्रतिष्ठा मिल गई थी। उनका पुत्र अश्वत्थामा भी एक महान योद्धा बन गया था। यदि आपको द्रोणाचार्य की ये गहन कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय बीतता गया। पांडव और कौरव के बीच संघर्ष बढ़ता गया। द्यूत क्रीड़ा हुई।
पांडवों को 13 वर्षों के निर्वासन पर जाना पड़ा। जब वे वापस आए और अपना राज्य मांगा तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। युद्ध अवश्यम भावी हो गया। जब महाभारत युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो द्रोण को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। एक ओर पांडव थे, उनके प्रिय शिष्य, विशेष रूप से अर्जुन। दूसरी ओर कौरव थे, जिनके राज्य में वे रहते थे और जिनसे उन्हें धन मिलता था। द्रोण ने कौरवों का पक्ष चुना। इसके कई कारण थे। पहला, वे हस्तिनापुर के प्रति कर्तव्यबद्ध थे। धृतराष्ट्र ने उन्हें आश्रय दिया था। दूसरा, उनका पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का गहरा मित्र था। तीसरा, भीष्म पितामह भी कौरवों के पक्ष में थे, परंतु द्रोण का हृदय पांडवों के साथ था। उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वे उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन की हार हो। युद्ध शुरू हुआ। पहले 10 दिनों तक भीष्म पितामह कौरव सेना का नेतृत्व करते रहे। 10वें दिन भीष्म बाणों की शैया पर गिर गए। अब द्रोण को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। द्रोण ने सेनापति के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने पांडव सेना में भारी विनाश किया। उनके बाण अचूक थे। उनकी रणनीति अद्वितीय थी। वे विभिन्न व्यूह रचनाएं बनाते, चक्रव्यूह, पद्मव्यूह और अन्य। एक दिन द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। ये एक जटिल व्यूह था, जिसमें प्रवेश करना तो आसान था, परंतु बाहर निकलना अत्यंत कठिन। केवल कुछ ही योद्धा इस व्यूह को तोड़ना जानते थे। अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, परंतु उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि के दूसरे भाग में भेज दिया गया था। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, परंतु बाहर निकलना नहीं जानता था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करो, हम तुम्हारे पीछे आएंगे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, परंतु पांडव उसके पीछे नहीं जा सके। अभिमन्यु चक्रव्यूह में अकेला फंस गया। द्रोण ने देखा कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया है। उन्होंने जानते हुए भी कि ये अर्जुन का पुत्र है, अभिमन्यु पर आक्रमण किया। कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। उन्होंने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ते हुए एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर आक्रमण किया। अंततः अभिमन्यु मारा गया। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वो अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने प्रतिज्ञा की कि वो अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेगा। अर्जुन का द्रोण के प्रति प्रेम कम हो गया। उसने महसूस किया कि द्रोण ने अभिमन्यु की रक्षा नहीं की। द्रोण भी अपने किए पर दुखी थे। वे जानते थे कि अभिमन्यु की मृत्यु अधर्म थी, परंतु वे युद्ध में थे और उन्हें अपना कर्तव्य निभाना था। ये द्रोण की त्रासदी थी। वे अपने शिष्यों से प्रेम करते थे, परंतु युद्ध में उन्हें उनके विरुद्ध लड़ना पड़ता था। द्रोण पांडव सेना में भारी विनाश कर रहे थे। पांडव चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा, जब तक द्रोण के पास शस्त्र है तब तक उन्हें पराजित करना असंभव है। हमें द्रोण को शस्त्र त्यागने के लिए मजबूर करना होगा। कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा से अत्यंत प्रेम करते हैं। यदि उन्हें लगे कि अश्वत्थामा मर गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे, परंतु ये एक छल था। अश्वत्थामा जीवित था। कृष्ण ने भीम से कहा, एक हाथी है जिसका नाम अश्वत्थामा है, उस हाथी को मार दो। भीम ने उस हाथी को मार दिया। फिर भीम ने ऊंची आवाज में कहा, अश्वत्थामा मर गया। द्रोण ने यह सुना, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, शायद ये छल है, मेरा पुत्र इतनी आसानी से नहीं मर सकता। परंतु फिर युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर अपने पूरे जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था। द्रोण को युधिष्ठिर पर पूरा विश्वास था। जब युधिष्ठिर ने कहा तो द्रोण ने विश्वास कर लिया। वास्तव में युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मर गया के बाद धीरे से कहा, नरो व कुंजरो व, अर्थात मनुष्य या हाथी। परंतु उस समय कृष्ण ने शंख बजा दिया और द्रोण को वो शब्द सुनाई नहीं दिया। जब द्रोण ने सुना कि उनका पुत्र मर गया है
तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने